बोलोगे माइक ले लो, देखो माइक ले लो। आवाज आ रही ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल अमन अहमद 786 पर बयान सुनने जा रहे हैं। सुनकर इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अमल की नीयत से सुने और सुनकर लाइक शेयर ज़रूर करें। फरमाया जो मेरा दरवाजा खटखटाएगा, जो दरवाजे पे आएगा, जो ये नियत लेकर आएगा, गनी का दरवाजा है, बादशाह का दरवाजा है। 1,24,000 पैगंबर। ख़वातीन हज़रात माइक की तरफ मुतवज्जो होकर बैठ जाएं। अत्तहियात की मिक़दार हमने अपने बड़ों को फरमाते हुए सुना है। जो अत्तहियात की मिक़दार में बैठता है उसके मुजाहिदे पे अल्लाह जो उसे देगा, फरमाया जितना मुजाहिदा पड़ता है उतने ही अल्लाह ताला अपनी रहमत और इस दीन की मोहब्बत दिल के अंदर अता फरमाता है। दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला ने अपने रास्ते के लिए आपको और आपके मर्दों को कबूल किया। फरमाया ये रास्ता बड़ा ऊंचा रास्ता है। इस रास्ते के एक दिन अल्लाह के रास्ते में लगा देना, एक दिन अल्लाह के रास्ते में लगा देना। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, एक दिन अल्लाह के रास्ते में लगा देना अपने मकाम पे रह के 1000 दिनों से अफजल है। कितने दिनों से? 1000 दिनों से। फरमाया इसने 1000 दिन के अंदर अल्लाह के हुक्म अदा किए, इसने 1000 दिन के अंदर अल्लाह का कुरान शरीफ पढ़ा, इसने 1000 दिन के अंदर तस्बीहात पढ़ी, इसने 1000 दिन के अंदर जितनी इबादत करनी थी वो सब इबादतें करी। और उन 1000 दिन से बेहतर अल्लाह के रास्ते का एक दिन है। अल्लाह के रास्ते का एक दिन। ख़वातीन हज़रात, ये हमें बड़े फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला ने हम सबको अपने रास्ते के लिए कबूल करा, पर फरमाया कबूल तो कर लिया, पर इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे बाकी रखना है इसकी फ़िक्र है। इसकी फ़िक्र यह है जैसे अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा, बड़े फ़ख्र की बात है। और अपने ईमान को बचा के ले जाना, यह बड़ी फ़िक्र की बात है। ईमान बचेगा कहाँ? तो फरमाया ईमान बचेगा अल्लाह के रास्ते में निकल के और ईमान को सीख के। फरमाया जब अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, चाहे वो अल्लाह की बंदी हो, चाहे अल्लाह का बंदा हो, या अल्लाह के रास्ते में निकल के ये खूब अल्लाह को बोल रहा है, ये खूब अल्लाह को बोलेगा। बस्ती के अंदर निकल के बोलेगा, हैं, गलियों के अंदर निकल के बोलेगा, दुकानों पर जाकर अल्लाह को बोलेगा। फरमाया ये एक अल्लाह से होने की दावत दे रहा है और हर चीज़ का इनकार कर रहा है, हर चीज़ का इनकार कर रहा है। फरमाया इसके ईमान की कैफियत बढ़ेगी जब ये बोलने बंद कर देगा। फरमाया तो अल्लाह के हुक्म ज़िंदगी को छूटने लगेंगे, इसे एहसास भी नहीं होगा। इस रास्ते के अंदर निकल के अल्लाह के हुक्मों को अदा करना। फरमाया अल्लाह के रास्ते में निकल कर एक नमाज अल्लाह के रास्ते में अदा कर देना, तो फरमाया 49 करोड़ नमाजों का सवाब है। 49 करोड़ नमाज का सवाब मिलेगा एक नमाज अल्लाह के रास्ते में अदा। मुफ्ती याकूब सलोनी साहब तो फरमा रहे थे, ये तो 49 करोड़ तो ये तो उलमा इकरामों का भला हो जो उन्होंने खुलासा कर दिया। इस पे तो अज़्र अज़ीम का वादा है। इसका वादा अज़्र अज़ीम का। फरमाया जो मसरूरात अपने बच्चों को छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जा रही है, उसकी बड़ी कुर्बानी है, उसकी इतनी कुर्बानी है। किसी के घर में बेटे के बच्चे हैं, नमाज़ें हैं,
पोती पोते हैं, तो फरमाया उन सबको कुर्बान करके जा रही है। किसकी रजा के लिए जा रही है? सिर्फ एक अल्लाह की रजा के लिए जा रही है, एक अल्लाह की रजा के लिए जा रही है। हम जिस बस्ती के अंदर अभी काम करके आए हैं, उस बस्ती का माहौल आपकी बस्ती से ज़्यादा नाजुक माहौल था उस बस्ती का। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, आप लोग एक ऐसी बस्ती के अंदर बैठे हैं जहां आपको 100% नमाजी दिखाई देते हैं, 100% बहनें पर्दे में दिखाई देती हैं, 100% बच्चे मदरसे में जाने वाले दिखाई देते हैं, 100% बेटियां हैं हिजाब के अंदर दिखाई देती हैं। पर जिस बस्ती के अंदर से हम काम करके आए हैं, उस बस्ती के अंदर 100% तो दूर की बात, 1% भी दिखाई नहीं देते। 1% कहने के लिए मुसलमान बस्ती है, पर फरमाया जो मुसलमान बस्ती है उन लोगों के अंदर से अल्लाह से होने की दावत छूट गई और अल्लाह को बोलने की कुव्वत छूट गई। तो फरमाया इसने ये कहा मैंने इस दावत के काम को छोड़ दिया। फरमाया इसने दावत के काम को नहीं छोड़ा, दावत के काम ने इसे छोड़ दिया। दावत के काम को हम सब इसे छोड़ दिया। हम कहते हैं नहीं नहीं मैंने नमाज को छोड़ दिया, मैंने अल्लाह के घर में जाना छोड़ दिया। तो फरमाया तूने अल्लाह के घर में जाना नहीं छोड़ा, तूने अल्लाह के कुरान को पढ़ना नहीं छोड़ा, तुझे तो अल्लाह ने कुरान पढ़ने की तौफीक छीन ली, तुझे अपने घर में आने की तौफीक छीन ली। तू बड़े फक्र से कहता है मैं दुनिया में बादशाह हूँ, मैं अपने घर का मालिक हूँ। फरमाया मालिक तो एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है। हम तो इस बात की नीयत करें, जो बहनें और जो मर्द हजरात वक्त लगा के जा रहे हैं, इस बात की नीयत करें इंशाअल्लाह हम अपने घर के अंदर 5 आमालों के साथ तालीम करेंगे। इंशाअल्लाह। कितने आमालों के साथ? 5 आमालों के साथ। फरमाया मेरी बेटी है तो बेटी को अपने पास बिठाना है, मेरा बेटा है तो बेटे को अपने पास बिठाना है। मुफ्ती याकूब सलूनी साहब फरमा रहे थे, बड़े अफसोस की बात से कहना पड़ता है, हम अपनी बेटियों को 10 साल की 12 साल की बच्चियों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं मेरे फला रिश्तेदार ने मेरी बच्चियों को रख लिया, मेरे फला रिश्तेदार ने मेरी बच्चियों को रख लिया। तो यूँ कहा अरे कम मखदो, तुमने अपनी बच्चियों को अल्लाह के रास्ते में निकालना बंद कर दिया। तो यूँ कहते नहीं नहीं अमीर साहब मेरी तो 2 बच्ची हैं, मैं तो दोनों बच्चियों को अल्लाह के रास्ते में लेके निकलूंगा। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी हैं वो कहाँ गई थी? वो अल्लाह के रास्ते में थी, अपने शोर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के साथ अल्लाह के रास्ते में निकल के गई हैं। जब मेरे आका की बेटियां इस रास्ते के अंदर निकल सकती हैं अल्लाह के रास्ते के अंदर, तो मेरे घर की बेटियां, मेरे घर की बहन, मेरे घर की मेरी वालदा, मेरी एलिया अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल सकती। क्या इसकी फ़िक्र, इसकी कुड़न ख़त्म हो चुकी है। ये तो तबलीग कर रहा है। मुफ्ती याकूब सलूनी साहब फरमा रहे थे ये ज़िंदगी के अंदर 4 महीने 10 दफ़ा लगा ले, बैरून मुल्क के सफ़र कर ले, फरमाया इसका दीन चौखट पे आके ख़त्म हो जाएगा। इसका दीन चौखट पे आके ख़त्म हो जाएगा। किसी मस्तूरात ने दिल के ऊपर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्रें और आपकी कुड़नों को लेके मुसल्ले पे खड़ी हो गई है बहन, तो फरमाया इस बहन की कुड़न और फ़िक्र से अल्लाह पूरी बस्ती का निज़ाम बदल देंगे। हमारे अमीर साहब फरमा रहे थे एक महाराष्ट्र के अंदर एक डॉक्टरनी थी, मुस्लिम डॉक्टरनी थी, एक बहन जिसे पढ़ना नहीं आता था, जिसे लिखना नहीं आता था, है वो दवाई लेने बहाने मारने से जाया करती थी। उसकी फिक्र ये थी काश ये अल्लाह के रास्ते में निकल गई और काश इसकी कुरान और फिक्र से उस बस्ती का माहौल बदल गया, ये अपने पढ़े लिखे तबके को अपने साथ लगा लेगी। हमारे अमीर साहब फरमा रहे थे ये महाराष्ट्र की आपा के नाम से मशहूर हुई। तबलीग के अंदर जितने महाराष्ट्र वाले हैं सब जानते थे ना ये आपा हैं, डॉक्टर आपा। इनके करने से और इनकी कुड़न और इनकी फिक्रे, तो फरमाया जिसने इन्हें इस दावत के काम में लगाया उसे कोई नहीं जानता, पर इन डॉक्टर आपा को सब जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर आपा को सब जानते हैं। कभी पेट के दर्द की बहाने से उनके पास आया करती थी, मुझे दवाई दे दो, तंदुरुस्त हैं जब भी। कभी सर के दर्द के बहाने से दवाई लेने आया करती थी। जब उनके घर में जमात रुकी
तो उन्होंने कहा आज मेरी बहन कहते हैं ना मसूरात के अंदर दोस्ती बड़ी जल्दी होती है, मसूरात के अंदर दोस्ती बड़ी जल्दी होती है। एक मसूरात दूसरी मसूरात की बात बड़ी जल्दी दिल पे लेती है। जब बार बार आना जाना लगा रहा, तंदुरुस्त होने के बाद भी सर दर्द की, पेट दर्द की, बुखार की दवाई ले रही हैं, तो आपसे उनसे पूछा मेरी बहन आपको बार बार दिक्कत क्यों होती है? मैं तो अच्छी दवाई देती हूँ पर आप ठीक क्यों नहीं हो पा रही? तो कहा इस बात का जो मेरे दिल के अंदर जो फिक्र है, ये फिक्र अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, पिछली बात में मैंने बताया था नमाज के बारे में कि नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला 5 इनामात से नवाजते हैं, जो कि पहला था रिज़्क़ की तंगी हटा देंगे, दूसरा था कब्र का अज़ाब हटा देंगे, तीसरा था पुल सिरात का रास्ता आसान कर देंगे। पुल सिरात का वो रास्ता है मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वो बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार से ज़्यादा तेज है, जो कि जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ है। वो रास्ता अल्लाह ताला आसान करवा देंगे उस शख्स से जो शख्स 5 वक्त की नमाज को मुकम्मल करेगा। और चौथा जो है नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेंगे। नामा अमाल जिसके दाएं हाथ में मिल गए वो कल क़यामत के दिन खुशम खुर्रा होता फिरेगा। हम जो मांगते हैं कि हमारे नामा अमाल दाएं हाथ में मिले, मांगते ना मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों। इसलिए जो शख्स 5 वक्त की नमाज अदा करके जाएगा दिल के साथ सही से, उस शख्स को ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि 5 नमाज से नवाजूंगा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और 5वां जो है वो ये है कि बिना हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा, बिना हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा, ये फरमा रहे अल्लाह ताला। तो मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, इसलिए नमाज जरूरी है। और तीसरा नंबर जो है वह इल्म और जिक्र। इल्म से चाहा जा रहा है हमारी जहालत दूर हो जाए और तहकीक का मादा पैदा हो जाए और जहालत वाली जिंदगी हमसे दूर हो जाए। इल्म से ये चाहा जा रहा है कि हमें हराम हलाल की पहचान करनी आ जाए। अगर इल्म ना होगा तो आज हम बुरा काम से नहीं बच पाएंगे। इल्म नहीं है तो चोरी कर ली, इल्म नहीं है जिना कर लिया, इल्म नहीं है तो इल्म होगा तो हर बुरे काम से रुकेंगे। इल्म होगा तो हर बुरा काम से रुकेंगे, हराम से बच के हलाल की तरफ आएंगे। हाँ, इल्म ना होगा तो वो जुआ भी खेलेगा, शराब भी पिएगा, हर छोटा छोटा गुनाह करेगा और बड़ा से बड़ा गुनाह करेगा, क्योंकि उसको इल्म नहीं है। अभी छोटा बच्चा होता है ना, उसको इल्म नहीं होता, वो घड़ा फोड़ देता, क्योंकि उसको इल्म नहीं है कितने पैसे का है, इल्म नहीं है उसको। और आज ऐसी हमें इल्म ना होगा तो हम हराम हलाल में पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इल्म नहीं है हमारे पास। तो इसलिए इल्म हर आकिल बालिग औरत मर्द को इतना सीखना जरूरी है कि हराम हलाल की पहचान हो जाए। इल्म इतना सीखना जरूरी है कि हराम हलाल की पहचान हो जाए, हराम समझ के हलाल की तरफ आने वाला बन जाए। इल्म से चाहा जा रहा है। इल्म जो है वो हर छोटे छोटे और बड़े से बड़े हर आकिल बालिग औरत मर्द को इल्म होना जरूरी है। इल्म इतना हो कि हम हराम हलाल की पहचान कर सके। इल्म ना होगा तो हम कुछ भी कर रहे हैं,
अब जैसे कि एक कम दिमाग होता, पागल होता, पागल पागल को हम कुछ भी कहते हैं, जो गुस्सा आता मारने लगता, उसे इल्म नहीं है, हम उसे अच्छी बात बोलेंगे ना, उसे लगेगा कोई मुझे गलत बात बोल रहा है, क्योंकि उसे इल्म नहीं है कि मुझे क्या बोल रहे हैं, वो पत्थर उठा के मार देगा, क्योंकि वो पागल है, इल्म नहीं है उसके पास, है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। इल्म जो है वो बहुत कीमती चीज है। इल्म जो है हमें जहालत से बचाता है, जहालत वाली जिंदगी से बचाता है इल्म। आज हम इल्म सीखने के लिए घरों को छोड़ के जाते हैं, इल्म सीखने के लिए जाते हैं। अब वो इल्म चाहे दुनिया का हो चाहे दीन का हो, जाते हैं ना घरों को छोड़ के इल्म सीखने के लिए। अगर हमें दीन का इल्म सीखना हो तो हमें मदरसे में जाना पड़ता है, दीन का इल्म सीखने के लिए हमें मदरसे में जाना पड़ता है, और दुनिया का इल्म सीखने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है। तो इसलिए इल्म सीखना जरूरी है। इल्म इतना हो कि हम हराम से बच के हलाल की तरफ आ जाए। इल्म का मकसद यही है, जो कि तीसरा नंबर में होता है, इल्म और जिक्र। इसका दूसरा जो है जिक्र का, जिक्र जो है वो दिलों को, दिल की जहालत दूर करता है। जिक्र करने वाला अफजल है। ये बताया कि एक शख्स जिक्र कर रहा हो और एक शख्स के पास कुछ पैसे हो जिनको तकसीम कर रहा हो, तो जिक्र करने वाला अफजल है, जिक्र करने वाला अफजल है। एक शख्स के पास बहुत से पैसे हो जिनको तकसीम कर रहा हो और एक शख्स जिक्र कर रहा हो, तो जिक्र करने वाला अफजल है। तो जिक्र किसे कहते हैं? अल्लाह की याद इलाही को। कुरान पढ़ रहे तो जिक्र करना, नमाज पढ़ रहे तो जिक्र करना, तस्बीहात जिक्र। जिक्र से जो होता है ना, हमारी जहालत दूर होती है। जिक्र से दिल जिंदा होता है, बिल्कुल नूर मिलता है। जिक्र से दिल को जो है नूर मिलता है, दिल को जिक्र से नूर मिलता है। और जिक्र करने के लिए, जिक्र की आदत डालने के लिए हमारे बड़े क्या बता रहे हैं? सुबह शाम की तस्बीहात। हमारे बड़े जो बता रहे हैं जिक्र की आदत डालने के लिए, वो बता रहे हैं सुबह शाम की तस्बीहात। सुबह फजर के बाद और शाम असर के बाद। सुबह फजर के बाद पढ़नी है और शाम को असर के बाद पढ़नी है। वो 3 तस्बीहात बता रहे हैं जिक्र की आदत डालने के लिए। आदत डालने के लिए पहली है दरूद शरीफ, तीसरी है इस्तग़फ़ार, दूसरी इस्तग़फ़ार की, और तीसरे कलमे की, तीसरे कलमे की, दरूद शरीफ की और इस्तग़फ़ार की। ये 3 तस्बीहात आदत डालने के लिए, जिक्र की आदत डालने के लिए हमारे बड़े बता रहे हैं। अगर जिक्र करते रहेंगे तो जिक्र की आदत बनी रहेगी। आज हमारा जो इल्म है ना, हमारा जो ईमान है, वो इतना कमजोर हो चुका है कि हमें मस्जिद तक नहीं ला रहा। इतना ईमान कमजोर हो चुका है हमारा। क्यों? क्योंकि हम जिक्र की आदत नहीं डाल रखी हमने, इसलिए हमारा ईमान कमजोर होता जा रहा है। ईमान को मजबूत बनाता है जिक्र। जिक्र से दिल जिंदा रहता, और जिंदा दिल रहेगा तो मस्जिद में आने की आदत बनेगी उसको। और दिल मुर्दा हो जाएगा तो मस्जिद में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो तो मुर्दा हो चुका है। मुर्तद जिसे कहता है, मुर्तद दुनिया की मशगूली में मुर्तद हो चुका है वो। और हम जिक्र करते रहेंगे तो जिंदा रहेगा, मुर्तद नहीं होगा।
इसलिए जिक्र की आदत डालने के लिए तस्बीहात बता रहे हमारे बड़े। फरमाया हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है क्या तुम्हें मस्जिद तक नहीं ला रहा, इतना ईमान कमजोर हो चुका है हमारा, हमें मस्जिद तक नहीं ला रहा, हमें नमाज की तौफीक नहीं, अजान होती रहती और हम मस्जिद के सामने से गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ईमान में कमजोरी आ चुकी है, ईमान में कमजोरी आ चुकी है। इसलिए आज हम घरों के अंदर बैठ रहे थे, अजान होती रहती और टीवी चल रहा होता। क्यों? क्योंकि इल्म नहीं है। अजान के टाइम पे टीवी को बंद कर देना चाहिए और नमाज के लिए जाना चाहिए। यहाँ तक कि टीवी देखना तो हराम है। से कहते ना भाई टीवी देखना गलत बात है, पता क्या कहते, हम न्यूज देख रहे हैं। भाई न्यूज में भी तो तस्वीरें नजर आती हैं, न्यूज में भी तो तस्वीरें नजर आती हैं और तस्वीरें देखना मना है। ये एक हदीस में सुना था मैंने कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए, मतलब वही लेकर आए, तो वे अंदर हुजरे में थे, आराम कर रहे थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अंदर आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ एक जानदार चीज है इसलिए मैं अंदर नहीं आ सकता, एक जानदार चीज है इसलिए मैं अंदर नहीं आ सकता, जानदार चीज की छाप है। तो उन्होंने सब जगह ढूंढा तो उनके पर्दे पे एक घोड़े की छाप थी, उनके पर्दे पे एक घोड़े की छाप थी, उसको हटा दिया। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम अंदर आए, तशरीफ लेकर आए, तो इसलिए हमारे नबी ने तस्वीरों को रखना ही मना बताया है। और आज हम तस्वीर देखते हैं टीवी के अंदर, ये बताते हैं कि जिस घर में तस्वीर होती है ना उस घर में फरिश्ते भी नहीं आते, और जिस घर में फरिश्ते नहीं आते उस घर में बरकत कहां से आएगी। जिस घर में फरिश्ते नहीं आ रहे उस घर में बरकत कहां से आएगी। इतना हमारा जो है जहन कमजोर हो चुका है, दिल इतना मोतन हो चुका है हमारा कि हमें यही नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसमें हमारा फायदा है किसमें नुकसान है। बस लगे पड़े हैं। अरे अजान हो रही है, मुअज्जिन बुला रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन बुलाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, और हमें आज कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों के अंदर से जो है कि ईमान निकल रहा है, दिल सियाह हो चुका है, दिल को जंग लग चुका है, और जंग लगी हुई चीज कभी इस्तेमाल में नहीं आती। कचरा हो चुका है हमारा दिल, और कचरे को कूड़ेदान में फेंका जाता है, इसलिए हम कूड़ेदान में पड़े हैं। कूड़ेदान ये है, टीवी के सामने पड़े रहते हैं पूरे दिन, कचरे हुए। अगर ये दिल साफ किससे होता है? रेगमाल से होता है ना, जंग जो साफ होता है वो रेगमाल से होता है। जंग लग जाता है किसी भी लोहे का चीज को तो वो रेगमाल से साफ होता है। तो हमारे दिल का रेगमाल क्या है? जिक्र है। हमारा जो दिल का रेगमाल है वो जिक्र है। अगर हम जिक्र करते रहेंगे तो रेगमाल मारते रहेंगे तो जंग हट जाएगा, चमक आ जाएगी। और धोने के लिए इसको मस्जिद के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि जंग साफ करने के बाद गर्द बाहर हो जाता है, इसको साफ करने के लिए मस्जिद में जाना पड़ेगा नमाज पढ़ने के लिए।
तो वो धुल जाएगा। जब धीरे धीरे, अब देखो हम मान लो कि नमाज पढ़ रहे 5 टाइम की, अब हमारी 1 टाइम की नमाज छूटेगी और हमारे दिल पे एक वो भी नहीं हुआ, असरात भी, ठीक है, ये ईमान की कमजोरी है। अब देखो एक व्हाइट कागज है, उस पर हम 1 बिंदु लगाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उसको 2 बिंदु लगाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे अब लगाते रहेंगे, कागज भी पूरा काला हो जाएगा। इसी तरह से हमारे दिल को, अगर हम एक नमाज छोड़ेंगे, फिर दूसरी छोड़ेंगे, तीसरी छोड़ेंगे, करते 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 हमारा दिल काला हो जाता है, सिया हो जाता है एकदम। तो अब जब सिया चीज पर कुछ लिखेंगे, दिखाई तो नहीं देगा ना, वो तो उसी में मिल जाएगा, कुछ भी लिख लो। इसलिए अगर हम अब आपको कुछ भी बात समझाएंगे, समझ में नहीं आएगी। अब इसको साफ करना पड़ेगा। अब साफ कैसे होगा? अब तख्ती होती है ना, तख्ती, उस पर हम स्याही से लिखते हैं, वो स्याही हो जाती है। अब इसको हम मुल्तानी से पोतते हैं तो वो सफेद हो जाती है। पहले उसे धोते हैं, फिर मुल्तानी से पोतते हैं तो वो सफेद हो जाती है, ताकि अगली बार हम उस पर कुछ लिख सके। इसी तरह से हमारा दिल है, अब मुझे पोतना पड़ेगा जिक्र से, जिक्र करते रहेंगे तो दिल धुलेगा। धुलने के बाद फिर हम उसमें मुल्तानी पोतेंगे। मस्जिद के माहौल में जाएंगे, वहां में दीन की बात सुनेंगे तो उसमें मुल्तानी पिट जाएगी। अब जब मुल्तानी पिटेगी, हम उस पर कुछ लिखेंगे तो साफ लिखा जाएगा मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए हमें जिक्र की आदत डालनी है, जिक्र करना है। यह 3रा नंबर। देखिए 6 सिफातों में से 2 नंबर में पहले बातों में बता चुका हूं, ईमान और नमाज के बारे में, और ये है जिक्र के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो 3रा नंबर है इल्म और जिक्र। इल्म इतना हो कि हराम से बच के हलाल की तरफ आ जाए, और जिक्र इतना करे कि जहालत दूर हो जाए और जिक्र की आदत पड़ जाए। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, हम जो है 6 नंबर पे बात कर रहे थे और आप सुन रहे थे। तो मैंने अब से पहले बातों में जो कल बात जो बताई थी, उसमें मैंने पहला नंबर बता दिया, दूसरा नंबर बता दिया, तीसरा नंबर बता दिया। अब चौथा नंबर की बारी है। देखिए पहले नंबर है ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा इल्म और जिक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, 5वां इखलास नियत, 6ठा दावत इल्लल्लाह। तो आज हम जो बात करेंगे वो चौथे नंबर पे बात करेंगे। चौथा नंबर जो है वो है इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम से क्या चाह रहा है? इकराम मुस्लिम से ये चाह रहा है कि उम्मत के अंदर जोड़ पैदा हो जाए, अपने हक को माफ करके दूसरों का हक अदा करने वाले बन जाए। अब अपना हक माफ करके दूसरा का हक अदा करने वाले कैसे बनेंगे? जब हमारे अंदर जो है वो सहाबा वाली सिफत आएगी। सहाबाओं की क्या सिफत थी? ये सिफत थी, सहाबाओं की आदत थी कि अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा न किया और जान दे दी। अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा न किया और जान दे दी। वो इस तरह से कि जंग हो रही थी, तो जंग में घायल हुए साथी, तो जो पानी पिलाने वाला साथी था वो घायल हुए साथी के पास गए, तो उन्होंने कहा पानी, तो उसके बराबर में से कराने के बाद उनने भी पानी मांगा, तो
उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा जरूरतमंद मेरा भाई है, मेरे भाई को पानी पिला दे। इसी तरह से जितने भी वो दूसरे के पास गए तो वो तीसरे की आवाज आई, उसमें तो मुझसे ज्यादा जरूरतमंद मेरा भाई है। इसी तरह से वो जहां से चला था वो जैसे लेट कर इसी के पास आया तो सबने दम तोड़ दिया और अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा ना किया, इसी हाल में मर गए और हौजे को सर पे जाके पानी पिया। क्यों? क्योंकि अपने भाई का इकराम कर रहे थे वे और जान दे दी और अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा ना किया। ये थी सहाबाओं की सिफत। और आज हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर इकराम तो है नहीं, जुल्मत है। जुल्मत आ चुकी है आज हमारे अंदर कि भाई भाई का माल खा रहा है। मेरे भाई को नहीं मिल जाए, मुझे मिल जाइए। आज तुम देख रहे हो कि दुनिया में झगड़े फसाद होते हैं, किसके ऊपर होते हैं? माल के ऊपर, क्योंकि इकराम नहीं है हमारे अंदर। इकराम और झगड़े फसाद नहीं होंगे। आज हमारे अंदर से इकराम निकल चुका है, हमारे अंदर से आज इकराम निकल चुका है। हमारे अंदर जुल्मत आ चुकी है, इकराम निकल कर जुल्मत आ चुकी है हमारे अंदर। और जुल्मत क्या है कि मुझे मिल जाए, बस ये सामान मेरे भाई को मुझे मिल जाए। और चौथे नंबर से चाह जा रहे हैं, ये चाह जा रहे कि उम्मत के अंदर जोड़ पैदा हो, और जोड़ तब पैदा होगा जब जुल्मत खत्म होगी। हम ये बताया है, हदीस के अंदर आता है कि जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे, जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे। इसी तरह से अब जैसे मान लो कि हमने कोई चीज पसंद करी, एक घर पसंद किया हमने जन्नत के अंदर, तो हम क्या चाहते हैं? हमारे भाई को भी वो घर मिल जाए, तो हम इसके लिए दावत देते हैं ना कि जैसे मैं अपने लिए पसंद कर रहा हूं अपने भाई के लिए पसंद करें। तो मुझे जन्नत पसंद है तो क्यों ना अपने भाई के लिए भी यही पसंद करें। तो इसलिए हम दावत देते हैं। हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप भी हमारी बात सुन के इस पे अमल करने वाले बने। अमल करोगे तो हमें भी सवाब मिलेगा उसका। इकराम जो है कि जोड़ पैदा करने के लिए होता है इकराम। आज तुमने देखा होगा जब हम किसी के यहाँ जाते रिश्तेदार के यहाँ, वो कितना खुश होता है ना। क्यों खुश होता हो? क्योंकि उसके घर मेहमान आते हैं और हम वहां जाके झगड़ा फसाद करें, इसको मारे उसको मारे, तो क्या कहेगा रिश्तेदार कि यार ये रिश्तेदार हमारे घर में आना चाहिए। तो ऐसा ना हो, हमारे जाने से किसी को तकलीफ ना हो, हमारे मुसलमान भाई का दिल ना दुखे। यह आता है जिसके अंदर अगर किसी शख्स ने किसी मुसलमान शख्स का दिल दुखा दिया, एक शख्स ने किसी मुसलमान शख्स का दिल दुखा दिया, दिल दुखाना हराम है, दिल दुखाना जो है हराम है। दिल दुखाना, इसलिए किसी भी मुसलमान का दिल ना तोड़े, किसी भी इंसान का दिल ना तोड़े, क्योंकि दिल दुखाना हराम बताया है। ये आता है हदीस के अंदर कि अल्लाह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो शख्स किसी मुसलमान शख्स का दिल दुखाता है वो हम में से नहीं है। कोई मुसलमान शख्स अगर किसी मुसलमान शख्स का दिल दुखाता है वो हम में से नहीं है। कोई शख्स अगर किसी मुसलमान शख्स का दिल दुखाता है वो हम में से नहीं है। कौन फरमा रहे? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, और अल्लाह के नबी की बात हक है और सच है। तो इसलिए किसी का ना तो दिल दुखाए ना किसी का हक मारे। हक
जो मारते हैं हम, ये आजकल हक ही मार रहे हैं हम। जैसे अब मान लो बंटवारे में बराबर का हिस्सा आ रहा है, मेरे भाई को 4 इंच कम मिल जाए, तो कल कयामत के दिन इसकी पकड़ होगी कि तूने इससे 1 इंच फालतू क्यों लिया था, 4 इंच फालतू क्यों लिया था, बराबर क्यों नहीं करा। इसकी पकड़ होगी, कल पूछ होगी। तो इसलिए हर किसी को बराबर बांटे, और हक तो यह है कि मेरे भाई को ज्यादा मिल जाए, मुझे कम मिल जाए। ये हक है, ये इकराम है। और 6 सिफात में इकराम चौथा नंबर है, जो कि इकराम से चाहा जा रहा है कि जोड़ पैदा हो जाए। जोड़ पैदा तब होगा जब छोटे से शफकत करनी आएगी, बड़ों की इज्जत करनी आएगी, मर्दों की कदर करनी आएगी। छोटे से शफकत क्यों करनी है? क्योंकि वो हमसे छोटे हैं, उनका गुनाह हमसे कम है, वो मासूम है। बड़ों की इज्जत इसलिए करनी है, वो हमसे बड़े हैं, उनके अमाल हमसे अच्छे हैं। और मर्दों की कदर इसलिए करनी है, वो अंबिया के वारिस है, उनसे हमें दीन मिलता है सीखने को। उलमा दीन की कदर इसलिए करनी है, उनसे हमें दीन मिलता है सीखने को, और वो अंबिया के वारिस है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। अब इकराम कैसा हो? इकराम ऐसा होना चाहिए जैसे हमारा साहबाओं का था। अब एक साहबा के यहाँ एक स्त्री आई, उन्होंने सोचा कि मुझसे ज्यादा जरूरतमंद मेरा पड़ोसी भाई है। उसने सोचा मुझसे ज्यादा जरूरतमंद मेरा पड़ोसी भाई है, जिसके यहाँ उन्होंने सोचा मेरा पड़ोसी जरूरतमंद, मुझसे ज्यादा पड़ोसी मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है मेरा भाई। तो इसी तरह से वो सिर्फ 7 घर घूमने के बाद उसी घर पे आ गई जिस घर से चली थी। इस तरह का इकराम था हमारे साहबाओं का। और आज हम खाना बनाते हैं ना, तो अगर कोई गुजरता ही है ना, तो अपने हंडे ढक लेते हैं, जिस चीज में हम पकाते हैं उसे ढक लेते हैं। नहीं तो हक तो ये है कि जो भी चीज बनाओ उसमें थोड़ा बढ़ा ले कि हमारे पड़ोसी को भी मिल जाए। बहुत से पड़ोसी के यहाँ पहुंचाने पसंद नहीं करते, ये हक है पड़ोसी का। अब बहुत से पड़ोसी को यहाँ कुछ खाने को नहीं होता, बेचारे के यहाँ अगर एक पहले सब्जी पहुंच गई, उसको रोटी मिल गई, तो उसका सवाब किसे मिलेगा? हमें मिलेगा। एक भूखे शख्स को खाना खिलाना कितना सवाब है। इसलिए चाहे हमसे मालदारी क्यों ना हो, चाहे गरीबी क्यों ना हो, पड़ोसी के यहाँ जो भी अच्छी चीज बनाओ भिजवानी चाहिए। ये इकराम है, पड़ोसी के यहाँ भिजवाना इकराम है, जो कि चौथी सिफत है 6 नंबर के अंदर। इकराम हमें करना है, अपने बूढ़ों की खिदमत करनी है, ये भी इकराम है। माँ बाप की इज्जत करनी है, ये भी इकराम है। इज्जत करनी बड़ों की, ये भी इकराम है। छोटे का शफकत करना, ये भी इकराम है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। इकराम करेंगे ना तो उम्मत के अंदर जोड़ पैदा होगा, वरना तो उम्मत के अंदर तोड़ पैदा हो चुका है। आज भाई भाई को मारने को तैयार है, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, साला बहनों का दुश्मन बना बैठा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से इकराम निकल चुका है। इकराम नहीं है हमारे अंदर आज। इकराम जो है कि हमारे अंदर से निकल चुका है, इकराम नहीं है हमारे अंदर। इसलिए हमें अपने दिलों के अंदर इकराम को लाना है, छोटे से शफकत करनी है, बड़ों की इज्जत करनी है, उलमा दिन की कदर करनी है। हाँ करेंगे ना। और इकराम आज हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर कहाँ है? जो साहबाओं के अंदर इकराम था। साहबाओं के अंदर इकराम था, लेकिन उनका इकराम ऐसा था कि आज हमारे तुम्हारे अंदर किसी के अंदर इकराम नहीं है। अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा ना किया, जान दे दी, अपने भाई की जरूरतमंद समझो उसके हाथ सिरी पहुंचा दी। इस तरह से उनके अंदर जोड़ था।
और रास्ते में एक सुन्नत अदा करने पे 100 शहीदों का सवाब मिलता है। और उस वक्त सहाबा के टाइम में एक शहीद करने के बाद एक शहीद का सवाब मिलता था। आज हमें एक सुन्नत अदा करने पे 100 शहीदों का सवाब मिलना है। और सुन्नत भी कैसी, जो कि छूट रही है। आज सुन्नत छूट रही है। अब तुम शादी ब्याह में जाओ, शादी ब्याह में जाते हो, वहां खड़ा खाना होता। आज का माहौल बता रहा हूं मैं, आज से पहले होता था नहीं होता था मेरे को पता नहीं, लेकिन आजकल का माहौल में तुम देखोगे, किसी के भी यहाँ भी चले जाओ, स्टैंडर्ड खाना बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड खाना। क्या होता, कहीं चाट पूरी चल रही है, कहीं छोले कुलचे, कहीं बर्गर, कहीं चाउमीन, कहीं टिक्की, ये सब जो है कि खड़ा खाना है। अगर हम इसको सुन्नत तरीके पर खाएंगे तो वहां पे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब देखो, मान लो खड़ा खाना है, अब हम वहां बैठ के खाएंगे सुन्नत तरीके पे, तो भी हमें सवाब मिलेगा। लेकिन उस वक्त क्या लगता है, शर्म आती है। शर्म को छोड़ना है, सुन्नत को अदा करना है, तभी तो सवाब 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। जहां सुन्नत छूट रही हो वहां अदा करने पे 100 शहीदों का सवाब है। सुन्नत छूट रही हो उसको हम अदा कर रहे हैं। मान लो कि अब पानी की लाइन लग रही पीने की, अब हमने पानी ले लिया, गिलास तो अपना है, पानी ले लिया और हम उसको बैठ के पियेंगे तो शहीदों का सवाब मिलेगा। क्योंकि और बहुत से सोचते हैं पानी पीने यार खड़ा खाना है, वहां बैठ के पियोगे भाई बेइज्जती होगी। नहीं, वहां पर अगर हम सुन्नत अदा करेंगे तो वो भी दूसरे भी देख के हमें उससे वो होंगे, मुख्तसर होंगे, मुतासिर होंगे कि देखो वो सुन्नत अदा कर रहे हैं, हम भी सुन्नत अदा करेंगे, हमें भी सवाब मिलेगा। और हम जब आज हमारे अंदर से ईमान निकल चुका है, हम ही नहीं करेंगे अमल सुन्नत पे, तो और भी क्यों अमल करेंगे? वो कहेंगे देखिए वो तो इतने दीनदार घर से है, वो अमल ना करे तो हम क्यों करें? नहीं, हमें उसको नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है। उसे अपने कब्र में सोना है, हमें अपनी कब्र में सोना है। हमें दूसरे की हिरस नहीं करनी। हिरस करनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी हिरस करेंगे, उनकी नकल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, और दुनिया वाले की नकल करोगे तो जहन्नम में जाओगे। ये बताते हैं कि दीन की शर्म हमें जहन्नम में ले आएगी। नहीं, दीन की शर्म हमें जहन्नम में ले जाएगी और दुनिया की शर्म हमें जन्नत में ले जाएगी। दीन की शर्म हमें जहन्नम में ले जाएगी, दुनिया की शर्म हमें जन्नत में ले जाएगी। इसलिए शर्म नहीं करनी है दीन के मामले में। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमें जहां सुन्नत छूट रही हो वहां सुन्नत अदा करनी है। और हम अब ये देखेंगे, शर्म आ रही है भाई, इतने बड़े स्टैंडर्ड घर में खाना चल रहा है और हम वहां बैठ के खाएंगे तो शर्म आ रही। नहीं, हमें सुन्नत अदा करनी है, शर्म नहीं करनी है। आज हम अमल करेंगे तभी तो कल दूसरा अमल करने वाले बनेंगे। आज हम अमल नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे अमल करेंगे? हम किसी को कैसे कह सकते हैं? अब बाहर से आए खेल कूद के, गिलास उठाया, वाटर कूलर खोला और खड़ा होकर गटक गया पानी को। ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये गैरों का तरीका है। हमारा तरीका क्या है? सुन्नत तरीका है हमारा। आओ पहले गिलास को देखो, पानी लो, दाएं हाथ से पकड़ो, बिस्मिल्लाह करके पियो, बैठ के पियो, देख के पियो, सर ढक के पियो। तो छोटी छोटी सुन्नतों पे हमें स्वाद मिलता है। छोटी छोटी सुन्नतों पे हमें स्वाद मिलता है।
और इसी से जोड़ पैदा होता है। जब हम सुन्नत पैदा करने वाले बनेंगे तो हमारे अंदर इकराम भी आएगा। जब हम सुन्नत पैदा नहीं करेंगे तो इकराम नहीं आएगा हमारे अंदर। इकराम तभी आएगा जब हम छोटी छोटी सुन्नतें पैदा करेंगे। अब जब छोटी सुन्नत में इकराम भी एक सुन्नत ही है, क्योंकि साहबाओं ने की है इकराम। आज हम भी और आपको भी इकराम करने वाला बना दे अल्लाह ताला। इकराम इकराम नाम है नहीं है, इकराम करना आना चाहिए हमें। दिलों के अंदर इकराम आना चाहिए, दिलों के अंदर जोड़ पैदा होना चाहिए। हाँ, अपने पड़ोसियों को अगर हम मान लो कि हमारे अच्छा खा जा रहे हैं और हमारा पड़ोसी भूखा मर रहा तो उसका हमें गुनाह मिलेगा। अपने पड़ोसी के हम पे हक है, हमारे पड़ोसी का हम पे हक है। 40 घर तक हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, 40 घर तक हमारा हक है कि हम उनकी खैर खबर लें, उनकी खैर ख्वाही करें, बीमारी की इजाजत करें। हाँ, अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी कल इंशाअल्लाह सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी कल इंशाअल्लाह।